बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात, ग्रामर में हमने पहले मसादिर बतौर इमदादी फ़ेल पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा हिस्सा जो है वो करेंगे ग्रामर का, जिसमें कि रमूज़ औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ 5 नंबर का सवाल जो है वो आता है। 5 सवाल दिए जाते हैं। हर सवाल के सामने 3 ऑप्शन जो हैं वो आपको दी जाएंगी। आपने उसको दुरुस्त जवाब जो है वो बताना होगा। रमूज़ औक़ाफ़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। रमूज़ औक़ाफ़ जो है ये है क्या चीज़। रमूज़ जो है ये रम्ज़ की जमा है, जिसके मानी जो हैं वो इशारात के हैं, और औक़ाफ़ जो है वक्फ़ की जमा है, जिसका मतलब है ठहराव, यानी इशारात पर, इशारों पर ठहरना या इलामत के ज़रिए से रुकना जो है रमूज़ औक़ाफ़ कहलाता है। उर्दू अदब की इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो इलामात हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक हिस्से को इबारत के दूसरे हिस्से से अलहदा करती हैं। आपने अक्सर इबारत जो है वो देखी होगी कि अल्फाज और हरूफ के दरमियान में कुछ कहीं कोई नुक्ता होगा, कहीं कोई कोमा होगा, कहीं कोई सीधी या तिरछी लकीरें होंगी जो इबारत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते हैं और बात समझने में आसानी पैदा करते हैं। यही रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं। तहरीर में रमूज़ औक़ाफ़ की अहमियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उन रमूज़ औक़ाफ़ के ज़रिए से ही हमें बात को सही मानों में समझने में आसानी पैदा होती है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि रुको, मत जाने दो, और दूसरी सूरत में कहूँ रुको, मत, जाने दो, जुमले दोनों ही एक हैं। अगर मैं रुको के बाद कोमा लगा देती हूँ, फिर कहती हूँ रोको, मत जाओ, जाने दो, तो इसका मतलब होगा कि रोक दो, उसे मत जाने दो। और दूसरे जुमले में अगर मैं कहती हूँ कि रोको मत, उसके बाद कोमा लगा देती हूँ, जाने दो, इसका मतलब है कि उसे मत रोको, उसे जाने दो। दोनों में अल्फाज एक ही हैं, लेकिन सख्ता की इलामत लगाने से जुमले के मानी जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। तो लिहाजा रमूज़ औक़ाफ़ जो हैं ये हमें इबारत के समझने में मुआविन साबित होते हैं। अब ये देखें कि इसमें आपके सिलेबस में 14 जो हैं वो रमूज़ औक़ाफ़ शामिल हैं, जिनमें से आज हम 7 जो हैं वो करेंगे। सबसे पहले है सख्ता, जिसकी इलामत जो है वो ये है उल्टा कोमा उर्दू में, और इंग्लिश में से कोमा कहते हैं, जो कि ऐसे इलामत होगी। फिर अब हम देखते हैं कि सख्ता जो है ये क्या चीज़ है। ये सबसे छोटा वक्फ़ा है जो फ़िक्रे के अंदर ठहराव के लिए लगाया जाता है। वहाँ अभी कहने वाले की बात जो है वो मुकम्मल नहीं होती और जुमले को छोटे छोटे जुमलों की सूरत में एक दूसरे से अलग करना मकसूद होता है, इसलिए सख्ता की इलामत जो है वो लगाई जाती है। मसलन मैं ये कहती हूँ कि नईम ताकतवर, कोमा, सख्ता, दलेर और बहादुर लड़का है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इस्मा जब एक जुमले में आ रहे हों तो उनके दरमियान में भी हम सख्ता की इलामत जो है वो लगाते हैं। मसलन मैं ये कहती हूँ कि नजमा, सलमा, आलिया, नसीमा और सादिया स्कूल गईं। तो जितने भी इसमें इस्म आए हैं, नजमा, सलमा, आलिया, इनके दरमियान में सख्ता की इलामत जो है, ये इलामत जो है वो इस्तेमाल होगी, और आखिरी इस्म से पहले और का लफ्ज़ जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वक्फ़ा। वक्फ़ा की इलामत जो है ये कोमा और नीचे इसके एक नुक्ता होता है। ये देखें, ये इसकी इलामत है, और इसको इंग्लिश में सेमी कोलन जो है वो कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वक्फ़ा जो है ये कहाँ इस्तेमाल होती है। ये इलामत जो है, ये इलामत उस जगह आती है जहाँ सख्ते से थोड़ा सा ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत होती है। मसलन जहाँ मखलूत जुमले या फ़िक्रे जो लंबे लंबे आ रहे हों, तो उनके लंबे अज्जा को एक दूसरे से अलग करना मकसूद हो, तो वहाँ पर ये इलामत वक्फ़ा की जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मसलन मैं ये कहती हूँ कि जो करेगा सो भरेगा,
तो जो करेगा ये एक जुमला है, लेकिन बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। इसके बाद इसी के मुतल्लिका दूसरा जुमला आ रहा है, इसका दूसरा जुज़्व आ रहा है। तो जो करेगा के बाद ये वक्फ़ा की लामत इस्तेमाल होगी और वो सो भरेगा, उसके बाद जो है वो सो भरेगा लिखा जाएगा और उसके बाद फुल स्टॉप या ख़त्मा की लामत जो है वो लगाई जाती है। इसी तरीके से तीसरा इसमें है रमूज़ काफ में राब्ता। राब्ता की ये इलामत है, दो नुक्ते जो हैं वो ऊपर नीचे लगाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में कोलन कहते हैं। और ये इलामत जो है वो वक्फ़े से, ये इलामत इससे ज़्यादा है, राब्ता की इलामत वक्फ़ा से ज़्यादा है। जब वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव ज़ाहिर करने के लिए हमने ज़ाहिर करना हो जुमले में, तो उसके लिए हम वक्फ़े की राब्ते की इलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव जब ज़ाहिर किया जाएगा तो फिर हम राब्ते की इलामत जो है वो लगाएंगे। और इसका इस्तेमाल आम तौर पर उस वक्त होता है जब किसी जुमले में एक ही बात या किसी मशहूर आदमी का कौल नकल करना हो या पहले जुमले की वजाहत करना मकसूद हो, तो फिर हम ये इलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मसलन कायदे आज़म ने फरमाया, ये इलामत लगाएंगे और आगे उन्होंने जो फरमाया काम, काम और काम। या इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ सच है, ये राब्ता की इलामत कि इसके आगे क्या सच है, क्या मैं बयान करने वाली हूँ, आगे मैं कहती हूँ इत्तफाक में बरकत है। ठीक है, तो राब्ता की इलामत जो है वो हम ये लगाते हैं। उसके बाद ख़त्मा है। ख़त्मा को ये छोटी सी डैश जो है वो लगाई जाती है, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और नुक्ता लगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा वक्फ़े की इलामत है। ख़त्मा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कहने वाले की बात जो है वो मुकम्मल हो जाती है और ये एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करता है। इसके अलावा ख़त्मा का जो दूसरा इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ मुख़फ़्फ़फ़ात जो होते हैं उनके दरमियान में भी ख़त्मा की इलामत जो है वो लगाई जाती है। एक क्या इसका इस्तेमाल है कि जहाँ बात मुकम्मल हो जाती है, एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करना होता है, वहाँ ख़त्मा की इलामत है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, ये मेरी बात मुकम्मल हो गई है, तो यहाँ मैंने ख़त्मा की इलामत जो है ये छोटा सा डैश की निशान इलामत जो है ये मैं लगा दूँगी, तो ये ख़त्मा की इलामत होगी। इसी तरीके से जैसे आप लिखते हैं FA BA, F के बाद आप ये इलामत लगाएंगे ख़त्मा की और उसके बाद A लिखेंगे। इस तरीके से अगर BA लिखते हैं तो उसमें भी ये ख़त्मा की इलामत जो है वो लगाई जाती है। तो ये क्या मुख़फ़्फ़फ़ात होते हैं जिनके दरमियान में हम ये इलामत लगाते हैं। इसी तरीके से बाज़ लोग अपने नामों के जो है उनको मुख़फ़्फ़फ़ात की सूरत में लिखते हैं। जैसे नून मीम राशिद हैं तो नून के बाद ख़त्मा की इलामत है, मीम आगे लिख के आगे राशिद, नून मीम राशिद, तो ये ख़त्मा की इलामत जो है वो इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट है तफसीलिया। तफसीलिया की इलामत जो है वो ये है, दो नुक्ते और आगे छोटी सी ख़त्मा की इलामत जो है डैश है वो हम लगाएंगे। इसको इंग्लिश में कोलन एंड डैश कहते हैं। ये इलामत जो है वो किसी बात की तफसील को बयान करते वक्त इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे मदरजा झैल, हस्बे झैल या तफसीलात ये हैं, तो उसके लिए हम ये तफसीलिया की इलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि अभी हमने उसकी तफसील बयान करना है, इसलिए हम ये तफसीलिया की इलामत जो है वो लगाएंगे। जैसे मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जो हस्बे झैल हैं, तो आगे ये मैं इलामत डाल के नीचे वो 4 सूबे जो हैं वो लिखूँगी। या मैं ये कहती हूँ कि कायदे आज़म के 14 नुकात मदरजा झैल हैं, मदरजा झैल हैं, ये इलामत लगा के नीचे उनके 14 नुकात जो हैं वो लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर तफसीलिया की इलामत जो है वो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है सवालिया। सवालिया का जिसको इस्तफहामिया भी कहते हैं, ये इलामत है इसकी, और साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। सवालिया जो है जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये इलामत हर सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है, जिससे जुमले में इस्तफहाम पैदा हो रहा हो। जैसे इनको कलमाते इस्तफहाम भी कहते हैं। मसलन क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे इस्तफहामिया कलमात हैं। तो जहाँ पर ये कलमात इस्तेमाल होंगे
वहाँ पर सवालिया की इलामत जो है वो लगाई जाएगी। ये इलामत जो है वहाँ पर लगाई जाएगी। जैसे आप अपने पेपर पे अगर नज़र दौड़ाएं तो उसमें जो आपको सवालात दिए जाते हैं, क्योंकि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो उसके बाद हर सवाल के बाद ये इलामत जो है वो लगाई जाएगी। या मैं आपको कहती हूँ कि आप क्या पढ़ रही हैं, ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसमें मैंने कुछ पूछा है, क्या इस्तफामिया कलमा इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा इसके बाद सवालिया इलामत जो है वो इस्तेमाल होगी। आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जो है ये भी इस्तफामिया कलमा है, लिहाजा यहाँ भी सवालिया इलामत जो है वो इस्तेमाल होगी। अगला है फिजाइया, निदाइया, इस्तेजाबिया। तीनों के लिए ये इलामत जो अब इस्तेमाल होती है और इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। फिजाइया, निदाइया, इस्तेजाबिया। ये इलामत उस जुमले में या उस लफ्ज़ के बाद लगाई जाती है जहाँ पर कोई जज्बात जो हैं उनका इजहार किया। निदाइया का मतलब है पुकारना, जब आप किसी को पुकारते हैं तब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस्तेजाबिया जो है वो हैरत का इजहार करना, तब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से अल्फाज होते हैं, लेकिन इलामत तब भी इस्तेमाल होगी। फ़िजाइया जो है, जैसे हम कहते हैं तोबा, उफ़, ये फ़िजाइया अल्फाज हैं। तो जब ये फ़िजाइया अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पर ये इलामत जो है वो इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा जब हम किसी को अपने एहसासात का इजहार जो है वो इस तरीके से करते हैं, अफसोस की सूरत में या खुशी की सूरत में, ओहो, तोबा, आहा, तो हम ये इलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। या जब हम किसी को पुकारेंगे, अरे, ओ, अबे, तो ये उसको निदाइया कहते हैं। निदा कहते हैं आवाज़ देना, किसी को पुकारना, तो ये हम इलामत इस्तेमाल करेंगे। इस्तेजाबिया जब हम हैरत का इजहार करते हैं तब भी हम ये इलामत जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ओहो, तो ये इस्तेजाबिया है, लिहाजा हम ये इलामत जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो आपके 7 रमूज़े औकाफ रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।